हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना वीडियो प्रीवियस लेक्चर के बाद का कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम आज सबसे पहले एक कंप्रेसिबिलिटी का टेस्ट देखेंगे जो एक्टिविटी हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और इसके बाद हम एक बार क्विक रिवीजन देंगे सॉलिड लिक्विड गैस की विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वी हैव स्टडीड सो फार। ठीक है, एक टेबल की फॉर्मेट में मैं आपको पूरा कंपैरिजन दिखा दूंगा सॉलिड लिक्विड और गैस का। ठीक है, और उसके बाद हम जाएंगे आज टेम्परेचर कन्वर्जन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर पे, और उनके जो टेम्परेचर रिलेशंस होते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ पर हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक 3 syringes and then we have to fill one with water, one with chalk piece and the third one should be empty, that is it will have air। उसमें क्या रहेगी, तो एयर रहेगी empty में। ठीक है, उसके बाद जब आप सिरिंज का पिस्टन को पुश करेंगे, ठीक है, सिरिंज के पिस्टन को जब आप पुश करेंगे तो इन दैट केस व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जिसमें आपने चॉक पीस भरा है उसमें लीस्ट कंप्रेशन आएगा, जिसमें आपने वाटर भरा है उसका कंप्रेशन चॉक पीस के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होगा, एंड जिसमें आपने एम्प्टी रखा है यानी जिसमें एयर प्रेजेंट थी उसमें आपको सबसे ज़्यादा कंप्रेशन देखने को मिलेगा। तो कंक्लूजन क्या आएगा कि कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर होता है, गैसेस में सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है, उसके बाद लिक्विड होता है, एंड सबसे लीस्ट कंप्रेसिबल होता है वो आपका सॉलिड होता है। ठीक है, सो पिस्टन 1 हम मान लेते हैं इसको, दिस इज आर सिरिंज 1, S1 बोल देते हैं हम इसको, S1। इसी तरीके से हम S2 और S3 भी बना लेते हैं। ओके, दिस इज सिरिंज 2। ठीक है, इसमें हम भर देते हैं, दिस विल बी फिल्ड विद वाटर, दिस विल बी एम्प्टी, syringe 2, this is water, this is empty, so this will have air, and this is your third syringe that will contain chalk piece। इसमें हम क्या भर देंगे, chalk piece भर देंगे। तो दिस सिरिंज इज हैविंग व्हाट, चॉक पीस S3। इसमें हमने क्या भरा है, चॉक पीस भरा है। चॉक पीस बोल सकते हैं आप इसको, या चॉक पाउडर भी बोल सकते हैं, राइट। अब उसके बाद जब अगर हम इसका पिस्टन में कंप्रेशन चेक करेंगे तो वी कैन ऑल्सो शो दैट लाइक यहाँ पर होगा मैक्सिमम कंप्रेशन, तो हम इसको यहाँ तक शो कर देते हैं कि पिस्टन जो है वो फाइनली कहाँ पहुँच जाएगा, वो इस पोजिशन तक पहुँच जाएगा। यहाँ पर पिस्टन थोड़ा पीछे रहेगा तो शायद यहाँ तक आ जाएगा, हम ऐसा गेस कर लेते हैं, न्यू पोजीशन है, और इसमें लीस्ट कंप्रेसिबल है तो हो सकता है सिर्फ इतना सा ही कंप्रेस हो, वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो दिस इज द एक्टिविटी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी वेयर वी हैव टू टेक 3 syringes। क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है कि या तो कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर पूछ लेगा आपको बाय गिविंग द एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चॉक पीस ही लेगा, वो कोई और भी ले सकता है, स्क्रेप आयरन फिलिंग ले सकता है, वो लिक्विड के लिए वो कोई और लिक्विड ले सकता है, लाइक हनी ले सकता है, दो हनी इज डेंसर देन वाटर बट स्टिल इट इज अ लिक्विड। ठीक है, तो अगेन, और गैसेस में वो कोई भी आपको हाइड्रोजन, नियॉन या कोई भी अदर गैस दे सकता है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, गैस को गैस में लेना है, लिक्विड को लिक्विड में, और सॉलिड को सॉलिड में लेना। सो 1 विल बी द लिक्विड, द कंप्रेसिबिलिटी ऑर्डर ऑफ द 3 states, द सेकेंड विल बी द कंप्रेसिबिलिटी ऑर्डर इन द विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, एंड थर्ड जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपका इस तरीके से आ सकता है कि ये एक्सपेरिमेंट आपको दे देगा, ठीक है, और उसके बाद में आपको पूछेगा दिस एक्सपेरिमेंट शोज, या फिर दिस एक्सपेरिमेंट गिव्स अस। सो व्हाट डज इट गिव, इट गिव्स अस द कंप्रेसिबिलिटी ऑर्डर ऑफ द 3 states ऑफ मैटर। नाउ कमिंग टू द रिविजन, द कंपैरिजन ऑफ द 3 states ऑफ मैटर, एक टेबल के फॉर्म में हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे, पैकिंग, इंटरपार्टिकल स्पेस, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शेप एंड वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी, एनर्जी, डेंसिटी एंड डिफ्यूजन। ठीक है, कमिंग टू द सॉलिड्स और कमिंग टू द पैकिंग। ठीक है, हम तीनों में ऐसे बात करते हैं। इन टर्म्स ऑफ पैकिंग, सॉलिड पार्टिकल्स आर इन सॉलिड मैटर, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, In liquids, particles are less closely packed
as compared to solids, and in gases least closely packed structure is available. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा अच्छे से क्लोज पैकिंग होती है, स्ट्रक्चर बताया था. लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रहते हैं क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, यानी पार्टिकल थोड़े स्पेस में रहते हैं, और गैस में वो जो स्पेस होता है इंटर पार्टिकल स्पेस वो सबसे ज़्यादा हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज द सेम, इंटर पार्टिकल स्पेस लीस्ट इन सॉलिड्स, मिनिमम भी बोल सकते हैं, मॉडरेट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेस. इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इट इज़ मैक्सिमम इन केस ऑफ सॉलिड्स, मॉडरेट इन केस ऑफ लिक्विड एंड लीस्ट इन केस ऑफ गैसेस. क्लियर. शेप एंड वॉल्यूम की बात करते हैं तो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम मिलता है हमें कहाँ पर, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम इन केस ऑफ सॉलिड्स. लिक्विड में ना तो फिक्स शेप होगा ना ही फिक्स वॉल्यूम, सॉरी, लिक्विड में नो फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम. शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा. इन गैसेस नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पर ना तो फिक्स शेप है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है. आप यहाँ पर इसको लिख भी सकते हैं, वॉल्यूम इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड. ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. नोट्स में अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो फिर कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है. ठीक है. कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल मतलब दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेसिबल, अभी पिस्टन वाला एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था हमने. एंड गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल. सबसे ज़्यादा जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, गैसेज की होती है. ठीक है. सो कंप्रेसिबिलिटी टेस्ट में हम प्रेशर अप्लाई करके देखते हैं. यहाँ पर हम क्या अप्लाई करके देखते हैं, अप्लाई प्रेशर. क्या अप्लाई करके देख रहे हैं हम, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करके देख रहे हैं. पिस्टन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रेशर का एप्लीकेशन. ठीक है. जो जितना ज़्यादा प्रेस होगा वो उतना ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा. टॉकिंग अबाउट रिजिडिटी और फ्लूइडिटी, तो सॉलिड्स आर रिजिड, दे आर नॉट फ्लूइड. जो रिजिड है वो फ्लूइड नहीं हो सकता और जो फ्लूइड है वो रिजिड नहीं हो सकता. लिक्विड्स आर फ्लूइड स्लाइटली एंड गैसेज आर हाईली फ्लूइड. हाईली फ्लूइड मीन्स आप उसको एक जगह पर छोड़ दीजिए. ठीक है, एक बलून को आप एक जगह पर फोड़ दीजिए, बर्स्ट कर दीजिए, और उसकी जो अंदर की एयर है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है. ठीक है. नाउ इन द सेम बलून, इन अनदर बलून आप क्या करिए, वाटर फिल कर दीजिए या कोई और लिक्विड, और उसको स्प्लैश करिए, या उसको आप जब बर्स्ट करेंगे तो वो वाटर कंपैरेटिवली एक स्मॉलर एरिया में जाके गिरेगा. ठीक है. और वहीं पर अगर आप कुछ रिजिड सब्सटेंस डाल देते हैं, आयरन बॉल्स या कुछ ऐसा डाल देते हैं, तो इट विल नॉट स्प्रेड एनीवेयर, इट विल रिमेन एट द प्लेस वेयर इट इज. ठीक है. तो इसलिए रिजिडिटी में सॉलिड्स रिजिड है, लिक्विड जो है आपका वो स्लाइटली फ्लूइड है, और गैसेस जो है वो आपके हाईली फ्लूइड है. एनर्जी में बात करते हैं तो सॉलिड में लीस्ट एनर्जी होती है पार्टिकल के पास में, क्योंकि वो अपनी प्लेस पे ही क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है वाइब्रेशन के थ्रू. ठीक है. इसके अलावा कुछ और नहीं कर पाता, तो लीस्ट एनर्जी मानते हैं. लिक्विड में मॉडरेट एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और गैसेस के कंपैरिजन में कम होती है. और गैसेस में मैक्सिमम एनर्जी होती है, क्योंकि पार्टिकल जो होता है वो बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है. डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी हाईएस्ट होती है इन केस ऑफ सॉलिड्स, मॉडरेट होती है इन लिक्विड, एंड लीस्ट सबसे कम होती है इन केस ऑफ गैसेस. ठीक है. तो ऑर्डर अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये ऐसा ऑर्डर आ जाएगा. ठीक. नेक्स्ट लास्ट इज डिफ्यूजन. तो लीस्ट डिफ्यूजन इन केस ऑफ सॉलिड्स, बिकॉज डिफ्यूजन क्या होता है, द प्रॉपर्टी बाय विच अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लीस्ट है, यहाँ पर भी लीस्ट है. ठीक है. तो इसका ऑर्डर फिर भी हम यहाँ पर ऐसा ही देंगे कि सॉलिड्स में क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड में सॉलिड्स में कम होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, एंड लिक्विड में कम होता है एज कम्पेयर टू गैस. मैक्सिमम डिफ्यूजन कहाँ पर देखने को मिलता है हमें, इन गैसेस. गैसेस आर हाईली डिफ्यूजिबल. सो दिस इज़ द कंप्लीट टेबल, एंड आई होप कि इसमें आपका सब कुछ कवर हो गया है. और ये टेबल आप तभी पढ़िए जब आप एक बार पुराने वीडियो में से सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उनको सेपरेटली पढ़ चुके हों. अदरवाइज़ ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा. यहाँ पर बहुत ही, जैसे कहना चाहिए, आप देख रहे हैं यहाँ सिर्फ मैथ्स लिखा हुआ है, so you might not be able to like create a sentence from that. So what you have to do is that मैं यहाँ पर पुराने वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा देता हूँ. ठीक है. तो आप क्या करेंगे, अगर आपको ये टेबल समझना है तो पहले आपको प्रीवियस वीडियो में जा करके और उस लेक्चर को कम्प्लीटली देखना पड़ेगा. नेक्स्ट है टेम्परेचर मेजरमेंट. स्केल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केल्स. वन इज सेल्सियस स्केल,
which measures the temperature in degree centigrade or degree Celsius. Second is Fahrenheit scale. It measures the temperature in degree Fahrenheit. Third is Kelvin scale, which measures the temperature in degree Kelvin or simply Kelvin. ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर अगर हम बात करें, ये एक थर्मामीटर है. दिस इज अ थर्मामीटर, द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर. ठीक है, सो थर्मामीटर में बात करें तो सेल्सियस स्केल का मिनिमम होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द मैक्सिमम इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड. फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो मिनिमम इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन फ़ारेनहाइट स्केल गिव्स 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. अभी आगे हम इसका रिलेशन देखेंगे, तो रिलेशन से आपको क्लियर होगा कि कैसे 0 डिग्री का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ. इन द केल्विन स्केल the minimum temperature is 273 corresponding to the 0 degree centigrade and maximum is 373 Kelvin corresponding to the 100 degree centigrade. ठीक है, अब यहाँ पे important बात है, best scale for measuring temperature is the Fahrenheit scale, क्योंकि इसमें टेम्परेचर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आता, तो कैलकुलेशंस थोड़ी सी ईजी हो जाती है. इट मीन्स आपको छोटी क्लास की मैथ्स लगानी पड़ेगी, अलजेब्रा का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है, इसके अलावा आप बात करते हैं तो आपको पता है कि ह्यूमन का टेम्परेचर नापने के लिए जो थर्मामीटर यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर और डॉक्टर्स थर्मामीटर. और इसमें दोनों टाइप के थर्मामीटर यूज़ हो सकते हैं. आपके सेल्सियस स्केल थर्मामीटर भी यूज़ होता है इसमें और फ़ारेनहाइट स्केल थर्मामीटर भी यहाँ पर यूज़ होता है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. अगर आपको कोई पूछता है डॉक्टर्स थर्मामीटर, तो आपको ये नहीं बोलना है कि सेल्सियस स्केल को डॉक्टर्स थर्मामीटर बोलते हैं या फ़ारेनहाइट स्केल्स को बोलते हैं. ठीक है, दोनों ही थर्मामीटर डॉक्टर थर्मामीटर की तरह यूज़ होते हैं. इन्हें हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर और डॉक्टर्स थर्मामीटर. नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स. ठीक है, तो 3 टाइप की टेम्परेचर स्केल है हमारे पास में, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन स्केल. इन तीनों के बीच में हम रिलेशन देखेंगे. तो रिलेशन आता है, सबसे पहले है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन होता है. डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 32. ठीक है, और इसके बाद में दूसरा रिलेशन आता है हमारा, द सेकेंड रिलेशन इज केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में जो भी टेम्परेचर है वो आपका यहाँ पर आप पुट कर देंगे और उसमें 273.15 प्लस करेंगे तो आपको टेम्परेचर किस में मिल जाएगा, केल्विन में. ये 2 रिलेशंस के अलावा कोई थर्ड रिलेशन मैं आपको याद करने के लिए नहीं बोलूँगा. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम यहाँ पे 273.15 की जगह पर 273 लेकर के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो इससे भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है. एग्जैक्टली इट्स 273.15 बट फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फॉर द ईज एज पर द 9th क्लास यू कैन से दिस रिलेशन इज करेक्ट. ठीक है, तो ये भी काम चला देगा. इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोटिस करने के लिए है कि डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता. ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. तो अगर मुझे क्वेश्चन आता है कि भाई डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन तक जाना है, तो मैं यहाँ पर किसका यूज़ करूँगा, डिग्री सेल्सियस का. यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा, सेल्सियस से, और सेल्सियस से मैं कहाँ जाऊँगा, केल्विन पर. और आई कैन डू द रिवर्स थिंग, सेल्सियस केल्विन से कहाँ जाऊँगा, डिग्री सेल्सियस पे, और सेल्सियस से फिर कहाँ आ जाऊँगा, फ़ारेनहाइट पे. सो देयर इज़ नो डायरेक्ट कन्वर्जन of degree Fahrenheit into Kelvin. We will always go through the degree centigrade to get the conversion between the degree Fahrenheit and the Kelvin. क्लियर है. अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इस कन्वर्जन पे बेस्ड, एंड उसके बाद हम आज के लेक्चर को फिनिश कर देंगे. नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. सो रिलेशन मैंने वहाँ पर लिख दिया है आपके रेफरेंस के लिए, बट आपको वो लर्न करने. ठीक है, और रिलेशंस जो होते हैं जब हम किसी कन्वर्जन पे आते हैं तो द रिलेशंस दे टर्न इनटू अ फॉर्मूला.
ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले अपने रिलेशंस जो आपको याद है उसमें आपको चेक करना है कि सेंटीग्रेड को डायरेक्ट केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कोई रिलेशन है या नहीं है। एंड हम यहाँ पर देख सकते हैं कि के और सी से रिलेटेड एक हमारे पास में यहाँ पर क्या है, रिलेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वो रिलेशन लिख लेंगे, वी नो K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब इसके बाद ये एक रिलेशन जब हमने लिख दिया तो अब ये क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूले में आपको जो जो वैल्यूज़ पता है, ठीक है, उसका वैल्यू आप पुट कर देंगे और जो नहीं पता उसका वैल्यू आपको अपने आप सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें K का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। सो वी विल लेट इट रिमेन एज K इज इक्वल टू 273 न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कुछ नहीं कर सकते, प्लस डिग्री सेंटीग्रेड में हमें कितना दे रहा है, 0 दे रहा है, सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 0। ठीक है, तो यहाँ से K का वैल्यू कितना आ जाएगा 273, आगे लिख देंगे केल्विन, K कैपिटल K इज द सिंबल फॉर केल्विन। तो ये हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकेंड कन्वर्जन पे आते हैं। सेकेंड कन्वर्जन बोलता है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो अगेन वी विल लुक फॉर सम रिलेशनशिप। रिलेशनशिप यहाँ पे डायरेक्ट है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का। अब आपको अगर ये दिमाग में रहेगा कि सिर्फ F और K इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है तो आपका काम बड़ा ईजी हो जाएगा। फिर से रिलेशन लिख देंगे, वी नो, कौन सा रिलेशन लगेगा इस बार, ऊपर वाला, दिस वन। सो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको एक ब्रैकेट में रख लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये 9/5 दिखता है हमें और यहाँ पर वो वैल्यूज़ ही ऐसी देता है, जैसे यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में आपको 23 दे देंगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में आता है कि अगर मैं 23 को 32 से प्लस कर लूँ तो 55 हो जाएगा, एंड 55 ईजिली कट जाएगा, किससे, 5 से कट जाएगा और हमारा काम जो है आसान हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमसे क्या हो जाती है, एरर हो जाती है। इसलिए आप क्या करिए, इसको पहले ही ब्रैकेट में पुट कर लीजिए, बिकॉज नाउ दिस हैज़ बिकम मैथमेटिक्स। अब ये केमिस्ट्री या साइंस नहीं रहा है, अब ये क्या है, मैथ्स है रिलेशन लिखने के बाद, और इस पे बेस्ड आपको मैथ्स में एक क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो इट विल रिमेन एज इट इज 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 0, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है, यूनिट को नहीं लेना, प्लस 32। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो हो जाती है 0 प्लस 32, तो आंसर आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है हमारा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, द थर्ड वन, जिसमें हम इंटर कन्वर्जन देखते हैं, या पहले 100 को भी देख लेते हैं ना, जैसे हमने वहाँ पर लिखा हुआ था तो हम उसको चेक कर लेते हैं कि हमने कैसे लिखा था। नेक्स्ट अगर हम आते हैं यहाँ पर थर्ड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। तो फिर से फॉर्मूला आ जाएगा, वी नो केल्विन डिग्री, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। वैल्यूज पुट करेंगे तो केल्विन नहीं पता, एज इट इज़ रहेगा 273 न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू हमें इस बार कितना दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं, तो सिर्फ वैल्यू लेंगे, यूनिट हटा देंगे यहाँ से, तो केल्विन आ जाएगा आपका टोटल सम करने पर 373, एंड आगे लगा देंगे केल्विन। लास्ट में आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, देयरफॉर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 373 केल्विन। तो ये आपका आंसर क्या हो जाता है, इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। सेम देखते हैं फोर्थ, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिलेशनशिप। सो वी नो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। वैल्यू पुट करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू नहीं पता तो एज इट इज़, ठीक है, 9/5
into that is multiplied by 100 bracket plus 32. यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, सो 5 1 5, 5 2 10, 0 0. सो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 180 प्लस 32. यहाँ से आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो व्हाट वी कैन राइट इन द एंड, लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, दैट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. आई होप ये आपको चारों कन्वर्जन्स क्लियर हुए होंगे. अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में हमारा फिफ्थ कन्वर्जन. अभी तो स्ट्रेट कन्वर्जन्स थे, इंटर कन्वर्जन के भी हम 2 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है. और उसमें हम टेम्परेचर लेंगे, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, और उसको कन्वर्ट करेंगे तीनों ही स्केल में. कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखेंगे. सो नेक्स्ट इज फिफ्थ वन, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में, ठीक है. और या हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको कि हमें अगर 298 केल्विन या 300 केल्विन ले लेते हैं, पहले 300 केल्विन, ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा. 37 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन एंड 37 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, ये आपको दोनों होमवर्क में है. आई होप कि आपको ये बन जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट हैं ये रिलेशंस. डेसिमल में अगर आंसर आता है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आ सकता है डेसिमल्स में आंसर. क्लियर. अब हम आते हैं अपने लास्ट कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन के ऊपर, जिसमें हम लिख रहे हैं 300 केल्विन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है. सो अब के और एफ, केल्विन और फ़ारेनहाइट का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता. तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर डायरेक्ट आप निकाल भी लेते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप रिलेशनशिप मत याद करिए, बेसिक याद करिए. बेसिक से चलेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. शॉर्ट ट्रिक्स लेंगे तो शॉर्ट ट्रिक्स को याद करने का एक एक्स्ट्रा आपको काम भी करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, डिग्री सेल्सियस में, और फिर इससे किस में चले जाएंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट में. सो वी नो रिलेशनशिप जो हमारा किसको किसको रिलेट करता हो, केल्विन और सेल्सियस को, तो कौन सा होता है, K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस. अब जिसका वैल्यू पता है उसको हम पुट कर देंगे. तो K पर कितना दिया हुआ है, 300 इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस. तो देखिए अननोन अपने आप आपको दिख जाता है. यहाँ पर किसका वैल्यू फाइंड करना है हमें, डिग्री सेल्सियस का, तो उसको अकेला कर देंगे. यहाँ से कितना आ जाएगा, जिसको फाइंड करना उसको अकेला कर दीजिए. तो डिग्री सेल्सियस को अकेला कर दिया, 300 माइनस 273, एंड दिस विल गिव यू हाउ मच, दिस विल गिव यू 27. सो डिग्री सेल्सियस में कितना आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस आ गया. अब हमें कहाँ से कहाँ जाना है, देखिए ये वाला हाफ हम चल चुके हैं, दिस हाफ इज डन. नाउ वी हैव टू गो टू द सेकेंड हाफ, दैट इज ये वाला पार्ट, ठीक है. तो डिग्री सेल्सियस से अब हमें कहाँ जाना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में. एंड वी नो अगेन रिलेशनशिप लिखेंगे. सो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. अब इस रिलेशनशिप में देखिए आपको डिग्री फ़ारेनहाइट पता है क्या, नहीं पता. रिलेशनशिप में आप इसको एज इट इज रख देंगे, दैट इज अननोन. 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस में कितना है, 27. सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट नहीं लिखेंगे. फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी हाउ मच, इट्स 9 7 63, 9 2 18 और 24, 243/5 प्लस 32, राइट. अब इनको डिवाइड कर लेते हैं. सो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 5 4 20, 5 8 40.6 प्लस 32. और यहाँ से डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, दिस विल बी 0.6. देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 6 है, यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो लास्ट में, और उसके बाद कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0. जो एब्सेंट है उसके लिए 0. 6 प्लस 0 6, 8 प्लस 2 10, 0 कैरी 1, 4 3 7 प्लस 1 8, 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है. और लास्ट में आप क्या लिख देंगे, देयरफॉर आंसर विल बी व्हाट, 37 डिग्री 300 केल्विन, 300 केल्विन इज इक्वल टू 80.6
डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? तो इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से चलना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 300 केल्विन को किस में कन्वर्ट कर लिया है, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन के आपको होमवर्क दिए हैं, देखते हैं आप में से कौन कौन बच्चे बनाते हैं। Last is question number 8. Convert 450 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू केल्विन। ठीक है, रिवर्स कन्वर्जन है, डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना है। अगेन हमारा रास्ता सेम होने वाला है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो हम किसके थ्रू जाएंगे, डिग्री सेल्सियस के थ्रू जाने वाले। क्लियर है? सो वी नो रिलेशनशिप हम बेसिक याद करते हैं। सो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू पुट करेंगे। सो डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू हमें पता है कितना दिया है, 450। 450 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। दिस विल बी 450 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड। धीरे धीरे हम उसको अकेला कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन जाता है, प्लस वाला दूसरी तरफ जाता है। ठीक है, तो ये दूसरी तरफ आके माइनस हो गया, सबट्रैक्ट कर लेंगे, इट विल गिव यू 10 - 2 8, 5 - 4 1 एंड 418 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड को अकेला करेंगे तो डिवाइड का 5 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो इट विल बी 418 multiplied by 5 and divided by 9, and this will give you degree centigrade is equal to how much, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 58, 9 6s are 54, 40, 9 4s are 36, 40, 9 3s are 9 4s are 36 multiplied by 5. Let's check it once again. 9 4s are 36, 58, 9 6s are 54, 40, 9 4s are 36, again 40, so 9 4s are 36. So we can make it, लास्ट डिजिट को हम +1 कर देते हैं, so 4 5 कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, कितना आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में, ये हमारा 5 5s are 25, 5 4s are 22, कैरी 2, 5 6s are 32, कैरी 3, 5 4s are 20, so it's 232.25 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द सिंपल कन्वर्जन। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, सिर्फ कुछ नहीं है, आपने एक बार रिलेशन लिख दिया और रिलेशन लिखने के बाद में जो आपको पता है वो आपके लिए क्या हो जाता है, नोन हो जाता है, उसका वैल्यू आप पुट कर देते हैं। जो नहीं पता उसे धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा हम उसको क्या कर लेते हैं, अकेला कर लेते हैं और उसका वैल्यू हमें मिल जाता है। अगेन वी विल राइट, वी नो Kelvin is equal to 273 plus degree centigrade. So this will give you Kelvin is equal to 273 plus degree centigrade में वैल्यू कितना था, 232.25। यूनिट नहीं लिखेंगे, सो Kelvin कितना आ जाएगा, 0.25, 3 + 2 5, 7 + 3 10, 2 2s are 4, 2 + 2 4, 505.25 Kelvin. So this is a conversion. Therefore 450 degree Fahrenheit is equal to 505.25 Kelvin. This is the final answer. I hope आप सबको ये कन्वर्जन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आप इनको ही प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा नए क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी में क्या करते हैं, आपको कुछ रियलिस्टिक टेम्परेचर देते हैं। दे स्टार्ट लाइक दैट कि अगर इफ़ द बॉइलिंग पॉइंट या फिर इफ द वेपराइजेशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल इज फॉर एग्जाम्पल 27 डिग्री सेंटीग्रेड, then convert this temperature into degree Fahrenheit and in degree and in Kelvin.
सेम वो इस तरीके से क्वेश्चन आपको बना के देते हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है क्या क्वेश्चन दे रहा है, हमको उससे मतलब नहीं। अगर कन्वर्जन है तो वी हैव टू जस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स एंड आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या किसी कॉन्सेप्ट में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। आई डेफिनेटली check that thing in the next videos.